जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू AP Academy. Today we are going to discuss another important organization, that is Raja Ramanna Center for Advanced Technology. In the short form it is called as RRCAT. This is also a very important center which is situated in Indore, Madhya Pradesh. This center is actually used for the non-nuclear research on laser as well as particle accelerators. ये सेंटर जो है वो एक रिसर्च सेंटर है और ये सेंटर में नॉन न्यूक्लियर लाइक लेजर्स के बारे में या पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में रिसर्च होती है. The Raj Ramanna Center for Advanced Technology is a unit of Department of Atomic Energy, Government of India, engaged in R&D in non-nuclear frontline research area of laser, particle accelerators and related technologies. देखिए, राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी एक तरीके का डिपार्टमेंट है. जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है. और ये सेंटर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है इन नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च. मतलब न्यूक्लियर का रिसर्च नहीं होता है यहाँ पे, नॉन न्यूक्लियर होता है. जैसे इन द एरिया ऑफ लेजर, पार्टिकल एक्सेलरेटर एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी. तो बेसिकली यहाँ पर लेजर्स के बारे में और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स के बारे में रिसर्च की जाती है. राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी. नाउ राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो 19 फरवरी 1984 में हुआ. व्हेन वाज द फॉर्मेशन टेक्स प्लेस? 19 फरवरी 1984. हेडक्वार्टर्स इज एट इंदौर, मध्य प्रदेश. इंदौर मध्य प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. अब मैं आपसे पूछूं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आपको बताना होगा. आपको बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आर कैट इनका कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ दिस आर कैट? राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 19 फरवरी 1984 को उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, यानी जेल सिंह वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट टाइम, लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंटर. मीन्स उन्होंने ही इस सेंटर की नींव रखी थी ऑन 19 फरवरी 1984 में. जून 1986 में फर्स्ट बैच साइंटिस्टों का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से आर कैट में गया था और वहां पर साइंटिफिक एक्टिविटीज जो हुई वो जून 1986 से स्टार्ट हुई. उसके बाद से ये सेंटर, दिस सेंटर has been rapidly grown into a premier institute for research and development in laser accelerators and their applications. आपको ये याद रखना है कि इस सेंटर में जो रिसर्च होती है, जो डेवलपमेंट होता है, R&D जो होती है वो लेजर्स पे होती है एज वेल एज एक्सेलरेटर्स पे और उनके एप्लीकेशंस पे. ओरिजिनली इसका जो नाम था एट द टाइम ऑफ इन्वेंशन, इसका नाम जो था वो था सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. इट वाज, मतलब जब ये स्टैब्लिश हुआ सेंटर 19 फरवरी 1984 में, तो उस वक्त इस सेंटर का जो नाम था वो था सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. इसको फिर रीनेम किया गया बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 2005 एज राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आफ्टर नोटेड इंडियन फिजिसिस्ट राजा रमन्ना. राजा रमन्ना भी एक इंडियन फिजिसिस्ट थे, मीन्स फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पर, जिनके सम्मान में इस सेंटर का नाम बदल करके राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इस सेंटर का नाम रख दिया गया. ये है राजा रमन्ना. ही वॉज अ फिजिसिस्ट एंड ऑन हिज रिस्पेक्ट, इनकी रिस्पेक्ट के बिना पर
इस सेंटर का नाम जो रखा गया वो रखा गया राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। नाउ क्या क्या रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेजर्स और एक्सेलरेटर्स जो होते हैं वो यहाँ पर इन्वेंशन होता है। RRCat has developed two synchrotron radiation sources called INDUS, जिसमें INDUS 1 जो था वो 450 MeV इलेक्ट्रॉन स्टोरेज रिंग का था, whereas INDUS 2 is a booster cum storage ring that can accelerate electron from an injection energy of 550 mega electron volt to 2.5 giga electron volt. So these are the two developed synchronized radiation source जिसको हम इंडस के नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस जो था रेडिएशन सोर्स वो किस सेंटर ने बनाया था। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय डेवलप्ड बाय राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। सो दैट्स इट फ्रॉम राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए, एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी में इतने पॉइंट्स जो मैंने लिखाए हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर दैट। आपको ये समझ में आया होगा सेंटर राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी तक अपन ने इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 3 ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लिया है। सबसे पहला अपन ने इसरो पढ़ा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में पढ़ा। आज हम लोग राज रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। तो अब हम इसके आगे यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप ये लेक्चर सुनते रहिए, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू गाइज। और अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक ये जो हमारा जो स्टडी चल रहा है वो पहुंच सके। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।